हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शरणजीत कौर और आपके सब्जेक्ट का नाम है सीपीआई, कंप्यूटर पेरिफेरल इंटरफेसिंग। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव के ऊपर। ठीक है, सो सबसे पहले हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम हमारा डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कुछ भी कोई प्रोग्राम स्टोर करते हैं, ये सब कुछ क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। तो आज हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स के बारे में, वर्किंग के बारे में। ठीक है, सो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है हमारे कंप्यूटर की। इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता है डिजिटली। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल वे में। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जितना भी हमारा डाटा है वो स्टोर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो यूज़र एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच इंटरेक्ट करता है। ठीक है, लाइक ये भी एक ऐसी चीज़ है। ठीक है, इसको इन्वेंट किया गया था 1954 में, किसके द्वारा, IBM के द्वारा। ठीक है, आजकल जो हमारा ज़्यादातर हार्ड डिस्क ड्राइवर है वो यूज़ होता है 10 GB का, 20 GB का, 40 GB का, 80 GB का एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं जो आजकल मल्टीपल्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेन कंस्ट्रक्शन है कि कैसी होती है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइवर, उस पर क्या क्या लगा होता है, जो उसके बारे में है। ठीक है, इसकी वर्किंग हम देखेंगे आगे इसके। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन दी गई है कि इसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइवर के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मेन है। ठीक है, जो ज़्यादा मोस्टली मतलब आपको पेपर एग्ज़ाम में आती हैं, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जिस चीज़ की उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है आगे। ठीक है, सो हम पहले देखते हैं मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे हार्ड डिस्क ड्राइवर के। पहला क्या है, डिस्क प्लेटर। सेकंड है स्टेपर मोटर। थर्ड है स्पिंडल मोटर। फिर है रीड एंड राइट हेड एंड देन लास्ट इज़ अ आर्म, मतलब हेड आर्म। ठीक है, सो जो हमारे मेन कंपोनेंट्स है जो हार्ड डिस्क में यूज़ होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनल में भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ अ हार्ड डिस्क ड्राइवर एंड एक्सप्लेन दियर वर्किंग, कंस्ट्रक्शन या फिर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं हम डिस्क प्लेटर के बारे में। डिस्क प्लेटर क्या होता है। ठीक है, प्लेटर क्या है, एक मैग्नेटिक का ऐसा मटेरियल है। ठीक है, जिसके द्वारा जो हमारा हार्ड डिस्क का प्लेट है जो वो बनता है। ठीक है, प्लेटर एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब कि मैग्नेटिक की बनी हुई चीज़ है जिसके द्वारा हमारा जो प्लेटर हार्ड डिस्क है वो बनता है। कई तो ग्लास के भी बने होते हैं। ठीक है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ इसमें जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, यूनिट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल जो हमारे ज़्यादातर जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक जहाँ ग्लास की ही बनी होती हैं। ठीक है, फिर देन हमारा आता है स्टेपर मोटर। उसका क्या काम होता है, यूज़ द स्टेपर मोटर फॉर कंट्रोलिंग रीड एंड राइट हेड पोजीशन। जो हमारा स्टेपर मोटर होता है उसका काम होता है जे हमारे सारे डाटा को रीड भी करता है, राइट भी करता है और बताता है कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो हमारी पावर यूज़ होती है वो 12 वोल्टेज की यूज़ होती है। ठीक है, और सबसे लो कितनी होती है, 5 वोल्टेज की। ठीक है, जो स्पिंडल मोटर होता है उसका यूज़ होता है हमारे पूरे प्लेटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मतलब उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मोटर को रोटेट करना है, कितनी स्पीड में रोटेट करना है, ये सारा काम किसका होता है, स्पिंडल मोटर का काम होता है। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी ऑल प्लेटर्स, जितने भी हमारे प्लेटर्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, मूव करते हैं, मतलब कि जब वो हार्ड डिस्क में जो हमारा प्लेटर लगा होता है वो ऐसे सर्कल मूव करता है। ठीक है, तो उसको वो सारे सेम डायरेक्शन में ही मूव करते हैं जितने भी हमारे प्लेटर्स होते हैं। ठीक है, एक ट्रैक में कितने सारे प्लेटर्स होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है,
तो अब बात करते हैं रीड एंड राइट हेड्स की। वो क्या होती है? रीड एंड राइट हेड क्या करता है? हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन को ड्राइव करता है हमारे प्लेटर में, और जितनी भी मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन होती है प्लेटर्स की उसको राइट करता है। ठीक है, हेड आर्म का क्या काम है? जो दोनों काम करता है, रीड भी करता है, राइट भी करता है। देन हमारा आता है डिस्क स्ट्रक्चर। डिस्क स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होती है? ट्रैक होता है, सेक्टर होता है, सिलेंडर होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ट्रैक क्या है? ट्रैक आपको पता क्या होता है? हमारे जो हार्ड डिस्क में या डिस्क में ऐसे छोटे छोटे सर्कल से लगे होते हैं वो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ट्रैक। उनका क्या काम होता है कि जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें स्टोर करता है। ठीक है, देन हमारा आता है सेक्टर। सेक्टर को हम यूज़ करते हैं डाटा स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो देन हमारा आता है सिलेंडर्स। ये एक साइट पर लगा होता है, मैं आपको एक इसका और यूट्यूब लिंक दूंगी जिस पर पूरा हार्ड डिस्क का ओवरव्यू दिया गया होगा। ठीक है, कि कैसे हार्ड डिस्क में हर एक चीज़ वर्क करती है। ठीक है, तो मैं उसका प्रैक्टिकल जब होगा तो आपको उसमें दिखाऊंगी कि कैसे जो हमारे ट्रैक्स हैं, सेलेक्टर्स हैं, सिलेंडर्स हैं, हेड आर्म है, प्लेटर है, स्पेडर, ये सारा कुछ कहाँ कहाँ पर लगा होता है। ठीक है, मैं आपको एक और इसका यूट्यूब लिंक सेंड करूँगी। ठीक है, जिसमें आपको पूरी वर्किंग दी गई होगी हार्ड डिस्क की, कि ट्रैक का क्या काम है, सेक्टर का क्या काम है, सिलेंडर का क्या काम है। ठीक है, देन हमारे आती है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी एक फार्मूला है। ठीक है, मतलब कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं ट्रैक्स पर सिलेंडर के साथ। ठीक है, देन उस ट्रैक को हम वाइट्स पर सेक्टर में रीड एंड राइट करते हैं। देन हमारा आता है जंपर सेटिंग। इसमें भी 8 पिन्स होती हैं। ठीक है, 2 रो होती हैं, 4 पेयर्स होती हैं, ये वर्क करती हैं। जैसे कि मास्टर के लिए, स्लैब के लिए, केबल सेलेक्ट के लिए, एंड जो लास्ट वाली 2 पिन्स होती हैं उनका कहीं पर भी कोई यूज़ नहीं होता है। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ इंटरफेसिंग इन आ हार्ड डिस्क ड्राइवर। ठीक है, ये बहुत मेन क्वेश्चन है कि आपको पूछ लेते हैं कि आईडी क्या है, साटा क्या है, एसई क्या है। ठीक है, सो अब देखेंगे कि आईडीई क्या है। ये क्या है? एक इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक है जिसको हम पाटा भी बोलते हैं। पाटा का मतलब है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, इसमें क्या होती है? हमारी 40 पिन्स होती हैं। हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है 133 मेगाबाइट्स में, और ये इंस्टॉल होती है हमारे जैम्पर्स के थ्रू। ठीक है, इफ़ यू हैव 2 डिवाइस कनेक्टेड टू 1 IDE कंट्रोल, देन वो क्या होगा कि एक तो उसका जो मास्टर सेट होगा वो होगा, सेकंड कोई अदर स्लैब होगी। ठीक है, इसके साथ अगर हम कोई 2 डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। ये क्या है? IDE डाटा केबल की स्ट्रक्चर है कि कैसी होती है वो। पाटा, पावर, जैम्पर, ये सारा कुछ हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव में लगा होता है। देन हमारा आता है साटा। साटा क्या है? एक सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें 7 पिन कनेक्टर्स होता है। इसकी स्पीड जो होती है वो IDE से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं हमारे हार्ड डिस्क में स्टोरेज के लिए। ठीक है, काम सभी का सेम ही है, बस कोई मतलब किसी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। ठीक है, साटा सॉकेट, पावर कनेक्टर एंड डाटा केबल्स इट इज़ यूज़ करते हैं हम मदरबोर्ड के साथ, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये क्या होता है? इसमें 50 जहाँ 68 पिन कनेक्टर होती है, ये फास्ट होती है दोनों से। ठीक है, इसमें 600 MB पर सेकंड यूज़ होता है। ठीक है, ये रिक्वायर करता है अडाप्टर कार्ड को। ठीक है, एंड कनेक्ट करता है हमारे सिस्टम के साथ। अडाप्टर कार्ड्स जो होते हैं उनको यूज़ करता है। आजकल जो है ये यूज़ नहीं होता है इतना। इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते हम। ठीक है, और डिस्क बूट फेलियर हो जाता है, मतलब केबल की प्रॉब्लम्स हो जाती है, हार्ड डिस्क जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में, कि हार्ड डिस्क क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरफेसिंग क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनल्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसके अच्छे तरीके से नोट्स बनाना। मैं आपको
इसका एक और यूट्यूब लिंक सेंड कर रही हूँ साथ में हार्ड डिस्क के बारे में, उससे देखकर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है, उसमें कहाँ पर सिलेंडर लगा होता है, कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर आर्म होती है, उसका क्या काम होता है, जो सारा कुछ। ठीक है, ओके, थैंक यू।